तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीकू 105। मेरा नाम है मीकू और आज हम देखने वाले हैं कैसी रही मंडे नाइट रॉ, कौन कौन से मैचेस हुए, क्या क्या देखने को मिला। तो लेट्स बिगिन। तो इस रॉ की शुरुआत आज करी रैंडी ऑर्टन ने और पिछले हफ्ते जैसे एंड करा था उन्होंने ये बोल के कि उन्हें एक रेसलिंग मैच चाहिए एज के साथ। उन्होंने आज बिगनिंग भी वैसे ही करी। उन्होंने फिर से कहा कि उन्हें एक रेसलिंग मैच चाहिए एज के साथ और ना कि कोई लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जो रेसलमेनिया में हुआ था। और उसके बाद एज आते हैं और एज फाइनली उनका ये जो चैलेंज है एक्सेप्ट करते हैं। और अब हमें देखने को मिलेगा एक बहुत तगड़ा मैच जो होने वाला है, एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट बैकलैश। तो बहुत तगड़ा मैच होने वाला है ये भी। और एज ने अब सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करे ऑर्टन के और कहा कि तुम एक रेसलर नहीं हो, रेसलर अभी भी मैं ही हूँ और जो लव मेरा है रेसलिंग के लिए वो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता और ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा बैकलैश में भी फिर से तुम्हें हरा के। तो ये भी बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन बन रही है इनकी फिर से और मज़ा आएगा शायद देखने में इस बार इनकी जो राइवलरी होगी। उसके बाद आते हैं सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी। और सेथ रॉलिंस पिछले हफ्ते जैसे हम सब ने देखा था, मैंने रिव्यू भी करा था, एकदम पागल ही हो रखे थे हारने के बाद ड्रू मैकिंटायर से। और पर आज वो एकदम अच्छे से कोट वोट पहन के आए थे और एकदम अच्छे से ड्रेस होकर बडी मर्फी के साथ आए थे। और उन्होंने कहा कि रे मिस्टीरियो एक बहुत ही बड़े डरपोक हैं और इसीलिए मैंने उन्हें पिछले हफ्ते मारा और उनकी यही सज़ा है कि उन्हें ऐसे ही मारना चाहिए। और उन्होंने वेलकम किया रे मिस्टीरियो का कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो पिछले हफ्ते तुम मेरे से इतना पिटे और बहुत खुश हूँ मैं तुमसे। और उसके बाद जो है हम्बर्टो कैरिलो आया और उन्होंने कहा कि तुम रे मिस्टीरियो के लिए ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे गॉड हैं। और ये दोनों एक ही उसके हैं मेरे ख्याल से, हम्बर्टो कैरिलो और रे मिस्टीरियो एक ही है, शायद से स्पेनिश ही हैं दोनों। और इसीलिए हम्बर्टो कैरिलो आया और उन्होंने सेथ रॉलिंस को कहा कि तुम ऐसे बोल नहीं सकते हो हमारे गॉड के बारे में। तो रॉलिंस ने कहा कि अभी तो मैं ऐसे ड्रेस्ड हूँ इसलिए मैं लड़ नहीं सकता, पर बडी मर्फी तुमसे लड़ेंगे। और बडी मर्फी का मैच हुआ हम्बर्टो कैरिलो के साथ और बडी मर्फी के 2 मैचेस हो गए। पहले एक शेड्यूल्ड था वर्सेस एलिस्टर ब्लैक और एक अभी हुआ हम्बर्टो कैरिलो के साथ। तो बडी मर्फी जीत गए हम्बर्टो कैरिलो से वाया पिनफॉल। और उसके बाद सीधा एलिस्टर ब्लैक रिंग में आया और एक ब्लैक मास मारा उन्होंने बड़ी तेज़ बडी मर्फी को, पर बडी मर्फी बच गए, थोड़ा सा बचे बस उस ब्लैक मास से और नीचे चले गए। और उसके बाद एलिस्टर ब्लैक ने हम्बर्टो कैरिलो को मारा और दिखाया कि अभी वो जीतने वाले हैं। और वो मैच शेड्यूल हुआ थोड़ी देर बाद, बडी मर्फी वर्सेस एलिस्टर ब्लैक। उसके बाद जो मैच था वो था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रूबी रायट। तो इस मैच की शुरुआत हुई ऐसे, पहले शार्लेट फ्लेयर रिंग में आई और उन्होंने पिछले हफ्ते जो बेली जब उन्होंने चैलेंज किया उसके बारे में उन्होंने बातचीत करी। उसके बाद आई रूबी रायट ने भी कुछ बातचीत करी उनसे और फ्लेयर ने बहुत जल्दी जैसे ही मैच शुरू हुआ एकदम शुरुआत में ही बहुत सारे स्ट्राइक्स मारे रूबी रायट का और आखिरी में फिगर 8 में लॉक किया और जीत गई। उसके बाद जो मैच था वो था बॉबी लैशले वर्सेस R-Truth, जिसमें बॉबी लैशले आराम से जीत गए। फिर से पता नहीं क्यों हो रहे हैं मैचेस, मेरे ख्याल से MVP और बॉबी लैशले की एक बहुत तगड़ी वो बना रहे हैं जोड़ी टाइप। MVP एक तरह से रिक्रूट कर रहे हैं बॉबी लैशले को। और बैक स्टेज भी देखने को मिला था हमें, MVP उनसे कह रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम R-Truth के पीछे मत भागो, तुम भागो WWE चैम्पियनशिप के पीछे। और वही सही है बॉबी लैशले के लिए, जब वो आए थे तब उनका यूज़ ठीक से कला नहीं, 3 साल हो गए तो अब शायद कर सकते हैं। उसके बाद जो मैच था वो था वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो था एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस वर्सेस द आइकॉनिक्स, जिसमें एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस जीत गई वाया डिस्क्वालिफिकेशन। और बहुत ही अच्छा मैच था ये भी। वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का फ़र्क किसी को ज़्यादा पड़ता नहीं है, आइकॉनिक्स थी सबसे पहले, उसके बाद एलेक्सा ब्लिस निकी क्रॉस, तो ये ठीक ठाक ही मैच था। उसके बाद जो था सेगमेंट वो था एक सेलिब्रेशन, वुमेंस चैम्पियन न्यूली जो जीती थी पिछले हफ्ते आस्का, उनका सेलिब्रेशन तो कायरी सेन ने शुरू किया और बुलाया उन्हें और वो सेलिब्रेशन कर ही रही थी। फिर नया जैक्स आते हैं बीच में और वो मजाक उड़ाती हैं उनका कि सेलिब्रेशन करने की चीज़ है, मुझे लगता नहीं है इस बात का सेलिब्रेशन करना चाहिए, तुमने किसी को मारा तक नहीं है फिर भी तुम ऐसे सेलिब्रेशन कर रही हो। और वो ये सब बात कर ही रही थी, पर आस्का ने बहुत क्विक अटैक्स मारे दोनों पर। और फिर उसके बाद नाया जैक्स ने मारा कायरी सेन और आस्का को और चली गई। तो ये भी एक चैम्पियनशिप राइवलरी बन सकती है, आस्का वर्सेस नाया जैक्स, और देखते हैं अब कौन जीतता है इसमें। उसके बाद पिछले हफ्ते की तरह एक और वही मैच जो पिछले हफ्ते हुआ था, शाइना बेज़लर वर्सेस नटालिया, बस इस बार सबमिशन मैच था, उसमें भी शाइना बेज़लर जीत गई बहुत आराम से, कुछ था ही नहीं इसमें।
उसके बाद देखने को मिलता है केविन ओवेंस का रिटर्न। तो जेलिना वेगा की जो फैक्शन है, एंजल गार्जा, ऑस्टिन थ्योरी और एंड्राडे, उसमें एक मैच था उनका अपोलो क्रूज़ के साथ। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले इंजर किया था, तो अपोलो क्रूज़ को एक पार्टनर चाहिए था, टैग टीम पार्टनर, और केविन ओवेंस का रिटर्न हुआ। और उन्होंने बताया कि 6 हफ्तों से मैं नहीं आया था टेलीविज़न पर और मेरा रेसलमेनिया मोमेंट मिला मुझे, पर उसके बाद मैं इंजर हो गया, इसलिए मैं आ नहीं पाया और अब मैं आ चुका हूँ और अब लड़ो मुझसे। तो फिर केविन ओवेंस लड़े और एक टैग टीम मैच देखने को मिला हमें, जो था केविन ओवेंस एंड अपोलो क्रूज़ वर्सेस एंड्राडे एंड एंजल गार्जा, जिसमें वो जीत गए। तो उसके बाद जो मैच था वो था एलिस्टर ब्लैक वर्सेस बडी मर्फी, जिसमें बड़ी आराम से एलिस्टर ब्लैक ने हरा दिया बडी मर्फी को। और बडी मर्फी बीच में स्ट्रगल कर रहे थे पर बाद में हार गए वो। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बीच मैच के बाद आते हैं ऑस्टिन थ्योरी, और ऑस्टिन थ्योरी ने एलिस्टर ब्लैक को बहुत मारा। और फिर सेथ रॉलिंस भी अंदर आते हैं और बडी मर्फी भी होते हैं, तो तीनों अंदर होते हैं और सेथ रॉलिंस देखते हैं ऑस्टिन थ्योरी की तरफ, और इसी के साथ ऑस्टिन थ्योरी बन जाते हैं द न्यू डिसाइपल ऑफ सेथ रॉलिंस। एक तरह से उनके फैक्शन के पार्ट, मंडे नाइट मैसाया का पार्ट बन गए हैं ऑस्टिन थ्योरी। और रॉलिंस उन्हें 2-3 बार हक करते हैं बड़ी तेज़ी से, और ये बताने के लिए कि अब उनकी पार्टनरशिप रॉलिंस के साथ, और मेरे ख्याल से उनकी पार्टनरशिप रॉलिंस के साथ अच्छी बैठेगी। और जेलिना वेगा का जो ग्रुप है उसके साथ नहीं बैठ रही थी इतनी सही, पर अब मेरे ख्याल से बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑस्टिन थ्योरी की भी, तो बढ़िया हुआ, ये भी मज़ा आया देख के। उसके बाद जैसे पिछले हफ्ते एक बास्केटबॉल मैच हुआ था, इस बार एक एक्स थ्रोइंग कंपटीशन देखने को मिला, जिसमें एक्स हमें फेंकना होता है पॉइंट पर, एक टारगेट पर। वाइकिंग रेडर्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच ये मैच था। और पिछले हफ्ते स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने उनका गेम चूज़ करा था जो था बास्केटबॉल, और इस बार वाइकिंग रेडर्स ने चूज़ किया एक्स थ्रोइंग कंपटीशन, जिसमें मज़ा आया, बहुत अच्छा था, देखने में बहुत मज़ा आया पिछले हफ्ते की तरह। और ये सब चीज़ें ही बहुत तगड़ा बना रही हैं रॉ को। और आखिरी में पुलिस भी आ जाती है जब एक्स उनकी विंडशील्ड पे लगता है, और मॉन्टेस फोर्ड मारते हैं बड़ी तेज़ी से। फिर बस यही था, कुछ आखिरी में था नहीं और छोड़ देती है पुलिस उन्हें बाद में। उसके बाद था मेन इवेंट जो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस किंग कॉर्बिन, नॉन टाइटल मैच, इंटर प्रमोशनल शोडाउन या जो भी इनविटेशनल जो भी है। तो इसमें ड्रू मैकिंटायर ने हरा दिया किंग कॉर्बिन को और क्लेम और किक मारी आखिरी में, और बॉबी लैशले और MVP यहाँ पे देखने को मिले हमें इस मैच के साइड में। और अब बॉबी लैशले शायद से चैम्पियनशिप के लिए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए रेसलिंग पर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।